ही प्राप्त कर लिया था। उसी का परिणाम है जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। संत जन कहते हैं वो पिता पिता नहीं है, वो शत्रु है। ध्यान दीजिए, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पठिता, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने संतानों को शिक्षा नहीं देते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो माता पिता नहीं है, वो शत्रु है। वो माता शत्रु बैरी है, अपने पुत्र के वो दुश्मन है। एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा लगी हो, हंसों के सभा में कोई बकुला जाकर के बैठ जाए, ऐसे जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिलाते हैं। माता पिता ऐसे शोभायमान होते हैं। संतानों को हम सबको शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आजकल की संतानें जो हैं ये माता पिता के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन संतानों को देख करके, इन पुत्रों को देख करके, इन पुत्रियों को देख करके बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। चौराहे पर जा करके धूम्रपान करेंगे, उसमें शर्म नहीं आती है। सिगरेट पीते हैं, शर्म नहीं आती है। लाइन लगा करके मदिरा का संग्रह करके मदिरा का पान करते हैं, शर्म नहीं आती है। माता पिता के चरणों में झुकने में शर्म आती है। लोग कहते हैं महाराज जी पहले माता पिता ने हमको नहीं सिखाया, तब कैसे झुके हैं? जीवन में ध्यान दीजिए, दो ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। शुष्क काष्ठान मूर्खस्या ना नमन्ति कदाचना। जो हमारे जंगल में सूखे वृक्ष हैं, सूख गए हैं, वो कभी झुकते नहीं हैं। और जो महामूर्ख प्राणी होता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसीलिए भागवत कथा कहती है, ध्यान से सुनो, अपने माता पिता श्रेष्ठ जनों के सामने झुकने का सदा प्रयत्न करो। अगर हम आप माता पिता के सामने झुकेंगे तो हमें आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना? आप कथा मत सुनिए, भगवान का दर्शन करने मत जाइए, तीर्थ यात्रा मत करिए। केवल अपने माता पिता के सामने झुक जाइए, माता पिता की सेवा करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन हम सब माता पिता को कष्ट देते हैं। हमारी माँ ने, आपकी माँ ने क्या क्या करके हमको आपको इतना बड़ा किया है। जब बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ बेटे को सूखे में सुला करके उस गीले में सो जाती है। हमारी हर सुविधाओं का ख्याल मेरा बाप करता है, मेरा पिता करता है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। जीवन में माता पिता को कष्ट मत देना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख रहेगा, आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि सदा अपने माता पिता के चरणों में, अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में झुकना प्रारंभ करो। अपना नहीं है सुख दुख कोई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया वो रोई। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
जो माँ है ना, ये ममतामयी है, करुणामयी है। हम सब माँ को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन ये माँ हमको आपको कभी दुख कष्ट नहीं देना चाहती है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन ये माँ कुमाता नहीं होती है। इसीलिए माँ का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो। राधे। और मैया क्या कहती हैं? दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। हाँ, वो होते हैं किस्मत वाले जिसकी माँ होती। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जिनके जिनके माँ हैं सभी लोग अपने अपने माँ के लिए हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए। तो कितने अच्छे हैं, तो कितने भोले हैं, प्यारे प्यारे हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और अंतिम पंक्तियों में अपना नहीं है सुख दुख कोई, माँ के पास अपना कोई सुख नहीं होता। उसका लल्ला प्रेम से हंसे तो बस हंसी, और रोने लगे तो रोना। अपना नहीं है सुख दुख कोई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया वो रोई। हाँ, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी